Hello everyone. Good morning you all. My name is Mohit Bhiyana. I welcome you all on Doubtnet video app lecture. तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, इससे पहले आपने देखा कि क्वाड्रिलेटरल को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है और क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है, यानी कि जो चारों एंगल्स हैं उनका सम हमारे पास कितने डिग्री है, 360 डिग्री। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू दी स्क्रीन। दिस इज माई स्क्रीन शेयर्ड विद यू ऑल। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। दीज आर सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स व्हिच यू हैव टू स्टडी, ठीक है, ड्यूरिंग दिस चैप्टर रीडिंग। चलिए, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो कौन सी है, ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखिए ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है। अब आपको पता है कि जो ट्रेपीजियम है इसके अंदर क्या होगा, एक पेयर आपके पास होगा जिसके अंदर जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल इक्वल इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, अब ये डीसी साइड जो है वो ए बी साइड के अगर पैरेलल और इक्वल है तब हम इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, नाउ वी कम टू दी नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल दैट इज पैरेललोग्राम। इसके अंदर क्या है, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स गिवन इन फिगर 7 आर पैरेलल। अब इसके अंदर आपके पास दो पेयर हैं, दो पेयर के अंदर हमारे पास क्या होंगे, जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल एंड आल्सो इक्वल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे कि पी क्यू साइड जो है वो आर एस के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और इसके अंदर देखो पी एस साइड जो है वो क्यू आर साइड के इक्वल और पैरेलल दोनों है। ठीक है, तो दोनों पेयर में आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल एंड पैरेलल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, recall that such quadrilaterals are called parallelograms. So quadrilateral PQRS of figure 7 is a parallelogram. ठीक है, तो PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल देखो दोनों हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, ट्रेपीजियम के अंदर कि एक पेयर जो है अपोजिट साइड्स का, अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल एंड पैरेलल। यहां पर हमारे पास क्या होगा, दोनों पेयर जो हैं अपोजिट साइड्स के वो क्या है, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, जैसे कि पी क्यू साइड जो है वो आर एस के पैरेलल है और जो पी एस साइड है वो क्यू आर के पैरेलल है, पैरेलल एंड आल्सो इक्वल। ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इसके अंदर क्या है हमारे पास, जो एम एन आर एस हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। आप इसको पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, आप इसको एक क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल एंड पैरेलल तो है ही है, लेकिन इसके साथ हमारे पास क्या है, एक एंगल, कोई भी एक एंगल, इन चारों पॉइंट्स के अंदर से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, आप इसकी एक बार रीडिंग कर लीजिए। इन पैरेललोग्राम MNRS, note that one of its angles, namely एंगल M, ठीक है, इन चारों में से कोई भी एक एंगल अगर हमारे पास 90 डिग्री का होगा तब हम इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, एक रेक्टेंगल। ठीक है, व्हाट इज द स्पेशल पैरेललोग्राम कॉल्ड, तो ये स्पेशल पैरेललोग्राम है, इसको हमने क्या बोलना है, रेक्टेंगल। और इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने कैसे करनी है, कि कोई भी एक एंगल, इन चारों में से कोई भी एक एंगल वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है और कोई भी एक एंगल हमारे पास अगर 90 डिग्री का आ जाता है तब हम इस पैरेललोग्राम को क्या बोलेंगे, ये एक रेक्टेंगल होगी। रोम्बस में हमारे पास क्या होगा, डी पैरेललोग्राम DEFG। अब हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो कौन सी है, DEFG। इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस ज्योमेट्री, इस क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री को कैसे क्लासिफाई करेंगे, वेदर इट इज अ ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल, और व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। ठीक है, the parallelogram DEFG has all sides equal and we know that it is called a rhombus। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, all sides are equal in dimension। ठीक है, अगर सब साइड्स की डायमेंशन जो है वो इक्वल आ जाती है तो इस पैरेललोग्राम को हमने क्या बोलना है, ये एक रोम्बस है। ठीक है, पैरेललोग्राम होगी सबसे पहले, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर पैरेललोग्राम की होनी नेसेसिटी है। ठीक है, जब आप टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं
तो वहां पर हमने देखना है कि वो एक पैरेललोग्राम होनी चाहिए। सबसे पहले पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन रोम्बस है हमारे पास, तो क्या आएगा रोम्बस में कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो दो हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि एक पैरेललोग्राम हो और दूसरी कंडीशंस all sides will be equal with respect to each other, then we can say that this is a rhombus। ठीक है, स्केयर में क्या है, अब स्केयर की कंडीशन हमारे पास तीन होनी चाहिए। वो क्या क्या है, फर्स्ट थिंग इज दैट इट मस्ट बी पैरेललोग्राम, सेकंड थिंग इज दैट इट मस्ट बी अ रोम्बस, एंड थर्ड थिंग वी विश टू नो दैट क्या कोई भी एक एंगल हमारे पास वो 90 डिग्री का हो आउट ऑफ दीज 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी में से अगर हमारे पास किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर एंगल 90 डिग्री का हो जाए और ये एक रोम्बस हो और एक ये पैरेललोग्राम भी हो, तब हम इस पैरेललोग्राम को क्या बोलेंगे, ये एक स्केयर है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वो क्या है हमारे पास, काइट। अब काइट जो है वो सभी की सभी पैरेललोग्राम से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो एडजेसेंट साइड्स है वो क्या है, इक्वल है। जैसे कि एडी साइड जो है वो सीडी साइड के इक्वल है, और आप ये एक और पेयर भी देख सकते हैं, ए बी साइड जो है वो सीबी साइड के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ए बी सी डी। आपने इसको एक ऑर्डर वाइज मैनर के अंदर लेटर्स को अरेंज करना है, तब आपने इसका एक नाम प्रोनाउंस करना है। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या है हमारे पास, एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, एडजेसेंट साइड्स जो है, एडी साइड जो है वो सीडी साइड के इक्वल, ए बी साइड जो है वो सीबी साइड के इक्वल। तो एडजेसेंट साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए, देन वी से दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम एंड हेंस इट इज कॉल्ड अ, it's not a parallelogram, sorry, it's not a parallelogram and hence it is called a kite। ठीक है, thank you all। this is the topic related with the chapter quadrilateral। ठीक है, thank you all।